Hello students, how are you? Today I am going to do again lines and angles. Lines and angles हम लोगों का जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें डिटेल में हम लोगों को इसमें पढ़ना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट को अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने। आज हम लोग 4th पार्ट इसका करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और उसमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरम हमारा जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका थ्योरम प्रूव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? When two lines intersect each other, then the opposite angles formed due to intersection are called vertical angles or vertically opposite angles. It means अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है, ये एक लाइन हो गया, अनदर लाइन, तो इसमें जो इसका इंटरसेक्शन होता है, ये लाइन है, लाइन का इंडिकेशन बोथ साइड आप एरो दे करके इसे इंडिकेट करोगे। ओके, अब यहां पे इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो देन द अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब सामने, एक दूसरे के सामने, ठीक है। इसके जैसे अगर आप लोग बोलते हो सड़क पे खड़े हो तो सड़क के अपोजिट, इट मीन्स दूसरे तरफ। ओके, तो अपोजिट का मतलब सम्मुख होता है हिंदी में, ठीक है। सम्मुख यानी सामने जिसका उसके, तो यहाँ पे वर्टेक्स है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के एक क्या होगा, अपोजिट होगा और दूसरा भी अपोजिट होगा, यानी इसका वर्टेक्स क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा। एक ही वर्टेक्स से ये दोनों एंगल क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये हुए फिर आपको ये एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इट मीन्स 1 2 3 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके, ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। दो अगर लाइंस, सीधी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसे ही हम लोग 1 और 3 को अगर बोला जाए तो वो क्या होता है, ये इक्वल होते हैं। इसे हम लोग आगे प्रूव करेंगे, बट ये आपको 1 और 3 क्या है, ये बोथ क्या है, आपस में। इस तरीके से इसको पहले डिनोट करते हैं, अभी आगे हम लोग प्रूव करेंगे तब आप लोग अच्छे से समझिएगा। आर अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल्स, ये जो दोनों पेयर हैं ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट्स। अब इसी को वर्टिकल इन दिस केस मींस दे शेयर द सेम वर्टेक्स। वर्टिकल का मतलब जो सेम वर्टेक्स को शेयर करता हो। इट मींस देखो यहाँ पे एक ही वर्टेक्स है और उसको दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इसे वर्टिकली बोलते हैं। क्लियर है ना। इसका कॉर्नर पॉइंट होता है, कॉर्नर यानी वो कोई भी वर्टेक्स हो तो कॉर्नर पॉइंट, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर पॉइंट होता है। जैसे इस तरीके का कोई शेप बना है तो ये कॉर्नर पॉइंट है ना, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है। वर्टेक्स में अगर कंफ्यूजन होता हो तो उसे कॉर्नर पॉइंट समझ लेना। क्लियर है। नॉट द यूजुअल मीनिंग ऑफ अप एंड डाउन, इसका मतलब अप एंड डाउन नहीं, वर्टेक्स का मतलब अप एंड डाउन नहीं होता है। यूजुअल जो हम जानते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। तो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल जो बनता है उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ओके, अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे। थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका जो एंगल अभी हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बताया वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये तो हम जानते हैं कि इक्वल होते हैं, बट इसे प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो लाइन को आप इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये किया जाए,
ए बी सी एंड डी, इसे ओ से इंडिकेट कर दो, इसे ओ से इंडिकेट कर दो। ओके, अब यहां पे लिखोगे गिवन दैट, या लेट कर सकते हो बिकॉज यहां गिवन नहीं है, तो यहां लेट कर सकते हो, लेट ए बी एंड बी सी डी आर two lines which intersect at O point। ओके, तो अब यहां पे टू प्रूफ, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, किसी एक को प्रूव करो तो हो जाएगा। ओके, ये भी प्रूव किया जा सकता है एओसी और डीओबी, एओसी और बीओसी, एओडी और बीओसी, यही है ना। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पे प्रूफ देना है, क्लियर है, तो प्रूफ देना है, तो इसमें आप लोग सीधी लाइन के बारे में जानते हो, स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन पे यहां पे लीनियर पेयर से इसको रिलेट करना है, क्लियर है। अगर हमें इसको और इसको प्रूव करना है तो ये दोनों को लीनियर पेयर से रिलेट करना है। तो सबसे पहले एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर से हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अगेन अब इसमें आपको AOC, यहां पे देखो AOC है, ये AOD है, AOC से हम अगर इसे ऐड करते हैं तो क्या होता है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो बाय लीनियर पेयर। इक्वेशन 2। अब ये दोनों अगर 180 के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों एंगल, दोनों का सम जो होगा। तो अब इसे स्टूडेंट्स यहां पे दोनों एंगल का नाम क्या है, AOC एंड AOD, AOC है और AOD है, डोंट वरी। AOC तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1 and 2 we have angle AOC plus angle AOD equal to angle AOC plus angle BOC। अब स्टूडेंट्स ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों 180 के इक्वल थे। तो अब यहाँ पे ये सिमिलर है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, एंगल AOD इक्वल टू BOC। तो अब यहाँ पे सिमिलरली आप, ये तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड। सिमिलरली आप दूसरा एंगल जो है सिमिलरली इसी तरीके से कर दोगे, ठीक है। एंगल ये वाला जो है आपको AOC और BOD, AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से करोगे, मतलब आप लोग इसे कर सकते हो। मैं यहाँ बता, सेम आप किसी भी दो को ले सकते हो। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, मैंने क्या लिया था, मैंने इसे और इसे प्रूव किया। आप अगर इसे करना चाहते हो तो सिमिलरली हो जाएगा ना, आप इस एंगल को लोगे और एक बार इससे ऐड करोगे, फिर इस एंगल को लोगे, एक बार इससे ऐड करोगे, हो जाएगा। तो ये एंगल दोनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हमने दोनों में AOD और BOC करना था तो AOC को दोनों में लिया था, किसे कैंसिल करना है, AOC आपका ये है,
एओडी एक बार लिया था, फिर एओसी लेके एक बार बीओसी लिया था, तो एओसी और बीओसी एओडी आपका क्या होगा, इक्वल हो गया, और ये आपको कैंसिल हो गया। तो सिमिलरली आप उसी तरीके से किसी एक एंगल को लेना जो दोनों में कॉमन हो, लीनियर पेयर में दोनों में आता हो, ठीक है, और वो दोनों जिसको प्रूव करना है उसे दोनों में ऐड कर लेना। क्लियर है? इसे भी आप ले सकते हो, इसे लोगे तो ये एक बार ऐड करोगे, एक बार ये ऐड करोगे, इसे लोगे तो एक बार ये ऐड करोगे, एक बार ये ऐड करोगे, लीनियर पेयर से हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से इसे हम डिराइव करते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज अब जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कुछ उसमें करना है। ओके, तो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इन फिगर लाइंस L1 L2 intersect at O forming angles as shown in the figure. If x equal to 45, find the value of y, z and u. L1 और L2 आपको दो फिगर ये लाइन दिए हुए हैं, इसका नेम है L1 L2। ओके, और इसमें आपको एक का वैल्यू दिया हुआ है x 45, तो अदर की वैल्यू बतानी है। बॉयज में से कौन बताएगा? कम? X is equal to 45. वन मिनट, इसमें एन मिस्टेक किया बाबू, सही से कर लो, इरेज कर लो, पैनिक मत हो, डोंट वरी, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना है। रुक जाओ, हाँ जी, दिस वन यू कैन राइट। बाइलिनियर पेयर, ओके, बोलते जाओ जो लिख रहे हो। एंगल थोड़ा सा तिरछा करो, सीधा एल की तरह मत करो। ओके, डोंट वरी, आगे आगे करो। Angle y is equal to 135 degree. Angle y is equal to angle
इधर लिख लो, इधर लिखो, डोंट वरी। हाँ, y is equal to 135 degree, z is equal to 45 degree, and u is equal to 135, 3 का ही वैल्यू फाइंड करना है। ओके, वेरी गुड, यू कैन गो। गिवन x, देखो यहाँ पे x की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसे दो जो आपका प्रॉपर्टी या थ्योरम है उसी का यूज करना है। ओके, ये दोनों का यूज कर लेना है, एक वर्टिकली जो अभी बताया, और उसके बाद लीनियर पेयर का यूज करना है। दोनों आसानी से ऐसे वर्बली तो आप इसको इसी तरह से कैलकुलेट करके बता सकते हो। अगर कॉपी पे करना है तो पूरा प्रॉपर तरीके से करना है। क्लियर है ना? अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स का है तो आप इसे मतलब वर्बली कर सकते हो, बट पूरा प्रोसेस यहाँ पता होना चाहिए कि आप ये कैसे फाइंड किए हो, तो बगल में ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना आप लोग। तो ये बिल्कुल बेस्ट है किस पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। ओके, अब यहां पे आपको ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? इस क्वेश्चन में कैसे ये फाइंड किया गया, कोई डाउट हो तो बता दो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 3 coplanar lines intersect at a point O forming angles as shown in the figure. Find the values of x, y, z and u. अभी यहाँ पे 3 जो सभी हैं वो एक ही पॉइंट से होकर के 3 लाइन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू भी दिए गए हैं। अब इस वैल्यू में आपको x, y, z और u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाया जाएगा, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर इसी का यूज करना है। कोई गर्ल्स में से कर सकता है? कर सकती है कोई? आ जाओ, 1 by 1। बोलते जाओ बाबू, बोलते जाएगी, अच्छे से समझ में भी आएगा। 1 मिनट इसे होल्ड करो, इसे बोलते जाओ। Given that angle BOD equals 90 degree and angle FOD equals 50 degree. Since angle BOD equals Z by vertically opposite angle, therefore Z equals 90 degree and angle FOD equals Y by vertically opposite angle
180 degree. Now x plus y plus z equals 180 degree by sum of all angles on a straight line. X plus y equals 50 degree plus z equals 90 degree equals 180 degree. X plus 140 degree equals 180 degree. X equals 180 minus 140 equals 40 degree. Since x equals y by vertically opposite angles, therefore u equals 40 degree. वन प्लस पे सबको ये कर दो, 1/1. X equals 40 degree, y equals 50 degree, z equals 90 degree, and u equals 40 degree. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देख लिया आपने कि वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर दो ही का इस एक्सरसाइज में यूज है. और स्ट्रेट लाइन ये भी मैं बताऊँ कि स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 होता है, तो जितने भी एंगल होंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे वो सभी क्या होंगे 180 के बराबर होंगे, सभी का सम. तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है. ठीक है, अगर इसको आप लिख रहे हो तो पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा. मैं बार बार बोलूँगा, ये पूरा रीजन देना पड़ेगा कि आप कहाँ से डिराइव कर रहे हो. ठीक है, इसको छोड़ोगे तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन अधूरा हो जाएगा. क्लियर है? तो ये सब चीज़ हर में मेंशन करना है. यहाँ पे ये सभी का वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ देयरफॉर कर सकते हो, देयरफॉर ये वैल्यू हमें, हालांकि यहाँ भी है, लेकिन एक जगह अगर आप इकट्ठा कर दोगे एक जगह तो क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि आपने जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था वो आंसर आपने किया है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी इसको यहीं पे मत छोड़ दीजिएगा. ठीक है, एक जगह इकट्ठा करोगे तो प्रॉपर पता चलेगा कि ये वैल्यू है. क्लियर है? सबका क्लियर है ना? कोई दिक्कत? यहाँ से चेक कर लो, ये 90 है तो ये वर्टिकली अपोजिट 90 होगा. फिर ये 50 है, ये वर्टिकली अपोजिट 50 होगा. अब ये 90 और 50 है तो ये रेस्ट वन साइड 40 बचा तो ये 40 होगा. वही हुआ है. वर्बली तो आप आसानी से कर सकते हो, बट यहाँ पे जब लिखोगे तो पूरा रीजन देना पड़ेगा. क्लियर है ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. In figure find the value of x. Who will do? Okay, first of all put the mic, hold the, okay. Carefully and slowly and steady. Okay, don't panic.
AOB is a straight line. AOE plus EO बोलो बोलो एकदम, जो लिख रहे हो उसको EOD pronounce करो। plus angle EOD DOB equal to 180. Apex DOB. वन 180/7. ओके, तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो क्या? देखो यहाँ पे बाबू, डोंट वरी, यू कैन गो। यहाँ देखो, जब यहाँ पे आपने इसे 5x, तो ये स्ट्रेट लाइन लेना चाहिए ना, ये स्ट्रेट लाइन लोगे, क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन आपको लेना चाहिए था, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, ओके? स्ट्रेट लाइन आपने गलत चूज किया, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे सही चूज करना है, तब जाके सही होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है, जो क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे आपको 3 एंगल्स का वैल्यू गिवन है, ये x के फॉर्म में गिवन है, ओके? तो x के फॉर्म में गिवन है, तो इसे आप क्या करोगे, आप पहले इसे स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल दिए हुए हैं उसे पहले देखोगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको एक ये है, या तो ये स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, वो भी लोगे तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये भी कर सकते हो। अगर आपने AO भी लिया तो ये तीनों ले सकते हो, ओके? तो अब यहाँ पे गिवन दैट एंगल AOC इक्वल टू 3x, ओके? अगेन एंगल BOE इक्वल टू 2x, एंड थर्ड वन एंगल BD है, यहां से थोड़ा सा D, और ये आपका क्या है, BOF है, BOF है ना, BOF इक्वल टू 5x, दैट इज क्लियर? तो इसे डिग्री में नहीं गिवन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये तीनों एंगल से हमें क्या कुछ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। अब हमें ये एक एंगल अगर हमें फाइंड होता है तो इससे इसे रिलेट कर देंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन वाला टोटल मिल जाएगा। वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके? तो इक्वल होते हैं, तो ये हमारा एंगल DOE इक्वल टू COF। तो यहां पे COF की वैल्यू क्या होगी? COF की वैल्यू 2x, 2x हो गया बाई वर्टिकली अपोजिट। अब स्टूडेंट COF को आप यहां पे लिखो, एंगल AOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल BOF इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स on the same side of a straight line. अब इसे आप लोग आसानी से कर सकते हो, सभी का वैल्यू आप में यहाँ पे x के फॉर्म में प्लस एक क्या है COF 2 है,
प्लस 5x इक्वल टू 180। अब यहाँ पे कितना होगा 10x इक्वल टू 180, देयरफॉर x इक्वल टू 18 डिग्री। 18 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो x का वैल्यू ही ना कर रहा है, तो इसमें कुछ नहीं, हड़बड़ी नहीं दिखाना है। ओके, दिस इज वेरी इजी। आप वर्बली आसानी से कर सकते हो, कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट रिटेन में इसे कैसे करना है उस पर ध्यान देना है। क्लियर है? ये सब हालांकि इस टर्म में हम लोगों का एग्जाम जो होगा MCQ बेस्ड होगा, तो आप लोगों को हालांकि रफ में तो ये समझना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे इसको प्रॉपरली समझोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, if two straight lines intersect each other, prove that the ray opposite to the bisector of one of the angles thus formed bisect the vertically opposite angle। इसे आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसे ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। कोई कर सकता है? एनी स्टूडेंट? इफ टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को अगर इंटरसेक्ट किया जाता है तो आप लोग ये जानते हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ओके, तो इसे दोनों को आप वर्टिकली अपोजिट, ये ऑलरेडी यू नो, और इसे भी आप लोग जानते हो। तो अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। ये स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग इसे समझ लो, उसके बाद आपको आसानी होगी। यहां पे देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी तो एक क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल हो रहा है। यही हमें करना है, पहले मैं बता दे रहा हूं। फिर ये दिस वन एंड दैट वन, ये भी इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्लियर है? और ये क्या है, आपको ये दोनों का सम क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों का सम क्या है, पूरा है ये। तो अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दूसरे के बराबर। तो ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है इस लाइन के द्वारा। तो आप अगर इसे और इसे एक इक्वेशन में लोगे, एक इक्वेशन में इसे लोगे और उसके बाद ये पूरे को लोगे। क्लियर है? तो ये आपको जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों का सम और ये दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो उसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रूव हो जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इससे किस चीज से रिलेट करोगे, 180 से रिलेट करोगे या आप वर्टिकली अपोजिट से रिलेट करोगे? वर्टिकली अपोजिट से रिलेट करोगे तो इसे आप लोग, मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूं बिकॉज हम लोगों का टाइम ये हो गया है, समय हो गया है, इसलिए इसे आप लोग प्रूफ खुद कीजिएगा। नहीं होगा तो मैं फिर कल इसे प्रूफ करूंगा। ओके, तो ये बेसिकली यही है कि आपको यहाँ पे इस लाइन को बताना है कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं है। क्लियर है? तो वर्टिकली अपोजिट का यहाँ पे यूज करना है, जो पीछे मैं बता चुका हूं। ओके, this is the last one. Okay, so thank you student for today, that's all.